तो जी जनाब, तो इस वीडियो में जो हम प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है स्क्रीन शॉट टेकर। ठीक है, ये स्क्रीन शॉट लेता है हमारा पाइथन में प्रोग्राम जो हमने बनाया है। तो हम इसको सबसे पहले आपको चला के दिखाते हैं। तो ये हम रन कोड पे क्लिक करेंगे और पीछे आ जाएंगे। 5 सेकंड का ये वो टाइम लेगा और फिर स्क्रीन शॉट ले लेगा। तो उम्मीद है इसने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। तो हम जाते हैं दोबारा इस पर और देखते हैं कि इसमें स्क्रीन शॉट हमारे पास आया है कि नहीं। तो ये देखें जी जनाब, तो ये स्क्रीन शॉट आपके पास आ चुका है और ये इसने इसी वर्क प्लेस का आपका स्क्रीन शॉट ले लिया है। ठीक है, 5 सेकंड वो आपको मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे लिखा है वो 5 सेकंड। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको लाइब्रेरी चाहिए PyAutoGUI। ठीक है, PyAutoGUI इसके साथ लाइब्रेरी आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने CMD में, और CMD में जाकर आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल PyAutoGUI। ठीक है, आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। आपने CMD में जाकर अपने क्या लिखना है, CMD अपना खोलना है कमांड प्रॉम्प्ट, और उस पर जाके आपने ये लिख देना है PyAutoGUI। एक ये आप लिखेंगे और उसके बाद अगर आपके पास पिलो नहीं इंस्टॉल, ठीक है, पिलो एक पैकेज है तो आपने वो भी इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको एरर दिखाता है अगली बार चलाने में तो आपने लिखना है पिप इंस्टॉल पिलो। ठीक है, तो ये दोनों पैकेज आपने आप इकट्ठे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और ये दोनों पैकेज आपने इंस्टॉल कर लेने। तो इनको हम जो है कमेंट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम अपना कोड देखते हैं जो हमने इसके साथ लिखा है। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, टाइम को हमने इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले, और PyAutoGUI का हमने इंपोर्ट कर लिया है इधर। तो हमने उसके बाद फंक्शन डिफाइन किया, उसको हमने क्या है नाम उसको दे दिया टेक स्क्रीनशॉट, और उसके ब्रांचेस लगा के उसको लगा दिए। तो उसके बाद हमने कहा टाइम डॉट स्लीप 5। तो हम इसको कह रहे हैं कि जब आपने शुरू करना है फंक्शन तो आपने 5 सेकंड इंतज़ार करना है। ठीक है, 5 सेकंड का ये 5 इसका मतलब सेकंड हमने दिया, और स्लीप ये टाइम का फंक्शन होता है। ठीक है, टाइम मॉड्यूल का ये फंक्शन है स्लीप के, ये वेट करेगा इतना। उसके बाद हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया है कि जो हमारे इसका नाम होगा। ये जो आपके सामने ये फाइल खुली है, ये स्क्रीनशॉट के पहले ये जो PNG से पहले जो नंबर आया है ना, ये हमेशा रैंडम होना चाहिए। तो इसका हमने कोई नाम देना है। तो उस नाम के लिए हमने ये इंट का और उसके बाद टाइम डॉट टाइम। ठीक है, टाइम डॉट टाइम क्या करेगा आपके लिए एक रैंडम नंबर कुछ भी जनरेट कर लेगा जो कि बहुत लंबा सारा मतलब डेसिमल में होगा। तो हमने उसको राउंड कर लिया है। ठीक है, और इंटीजर की मदद से उसको इंटीजर बना लिया और उसको भी 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारी लाइन बेसिकली क्या कर रही है, आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे रही है आप जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद हमने नेम को कहा है कि ये जो ब्रैकेट में ये नेम जो है, ये वाला नेम डॉट PNG मतलब वो नंबर, और डॉट PNG आपने दिखाना है, और उसको फॉर्मेट की मदद से हमने वेरिएबल यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। इस ब्रैकेट में ये नेम आ जाएगा। तो इमेज का हमने नाम क्या दिया है कि इमेज जो हमने स्क्रीनशॉट लेना है उसका हमने फंक्शन ये लिखा है कि PyAutoGUI का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है स्क्रीनशॉट के नाम से। उसके अंदर आपने फ़ाइल का नाम देना होता है। फ़ाइल का नाम हमने ये यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है। ये जो नंबर आएगा डॉट PNG, तो वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, तो इस वजह से फंक्शन चल रहा है हमारे पास। तो अब हम दोबारा एक और जो फंक्शन है इसको दोबारा एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये नंबर जो है वो दोबारा रैंडम आएगा कि नहीं आएगा, वो आपको दिखाते हैं। तो ये दोबारा चला प्रोग्राम और 5 सेकंड हो गए होंगे तो इसने ले लिया तस्वीर। तो जी बिल्कुल ले ली होगी। तो ये दोबारा आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ गया। तो ये आप देख सकते हैं ये नंबर जो हैं ये दोनों चेंज हैं। ठीक है, पहला रैंडम आया था, दूसरा रैंडम आया, तो ओवर राइट नहीं हो रहे। वरना एक अगर आप नाम देते तो वो आपकी पिक्चर ओवर राइट हो जाती। अभी आप जितने भी स्क्रीनशॉट लेंगे ओवर राइट नहीं होंगे। तो ये प्रोग्राम आपको हमने दिखा दिया।